से जप रही हो कि बड़ा प्यार करती हो प्रभु से। चल के महाराज मेरे पति हैं, उनसे प्यार नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? वो तो माता जी ठीक है, पर एक बात तो बताओ, जितना प्यार आप कर रही हैं भोलेनाथ जी इतना प्यार करते हैं? पार्वती ने कहा महाराज जी क्या बात करते हो, जब मैं इतना प्यार करते हूँ तो वो भी करते ही होंगे मत बोलो, आया ना करते हैं या नहीं करते? महाराज अब माताओं का दिल बहुत छोटा होता है, चाहे भगवान की घरवाली हो चाहे गृहस्थी की यहाँ हमारी तुम्हारी घरवाली हो, थोड़ी भी जोर से कोई बोल देता तो घबरा जाती है। पार्वती घबरा गई, महाराज ये आपने कैसे बोल दिया कि सच्ची बात बताओ, उतना प्यार वो करते हैं तुमसे? पार्वती सच्ची बात बताओ माँ, मैं बदनाम हो रखा हूँ, आज ही कहीं पर झगड़ा होता है तो लोग क्या बोलते हैं, नारद आ गया होगा वहाँ झगड़ा, चुगली खोल नारद आ गया होगा, मुझे चुगली खाई होगी तभी तो लड़ाई हो रही तुम दोनों में। हमारी सच्ची बात मैंने बोल दी तो तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। नहीं, हमारे में कभी झगड़ा नहीं होता, तुम कह दो। नारद जी का फिर भी सोच लो माता जी, मैंने सच्ची बात बोल दी, वो झगड़ा होने का अंदेशा है, नहीं होगा झगड़ा है मैं बोलो। भगवान शंकर के गले में जो मुंड माला है, खोपड़ियों की माला पहनते हैं, कभी तुमने पूछा ये खोपड़ियां किसकी हैं? माफ करना महाराज जी, ये तो मैंने नहीं पूछा, बस माता जी यही तो रहस्य की बात है, थोड़ा विचार करना चाहिए। दुनिया फूलों की माला पहनती है, मोतियों की माला पहनती है, चंदन की माला पहनती है, और तुम्हारे पति के गले में खोपड़ियों की माला। कैसी माता हो, कैसी पत्नी हो, तुमने ये भी नहीं पूछा कभी? तो महाराज मैंने ख्याल नहीं किया, बस यही तो सार है, यही तो मामला है। पति से संकोच करोगी तो किससे बोलोगी, खुलोगी कहाँ? पति से संकोच नहीं करना चाहिए तो मैं कुछ पूछूंगी तो ये गुस्सा होंगे, नहीं, पति तो पति होता है, फिर गुस्सा होगा तो उसका जवाब मांगो, फिर मैंने क्या कोई पाप कर दिया, मैं तुमको गाली दे दी, कितने तो पूछा कि ये दुनिया फूलों की माला पहनती है, तो ये खोपड़ियों की माला क्यों पहनती है, किसके है ये खोपड़ियां? ठीक है, आप एक बार माता पूछी देखना, पता लग जाएगा। नारद तो चले गए, पार्वती के मन में शंका पड़ गई, ओहो धन्य है नारद, कितनी सुंदर बात कही। जब भगवान शंकर की समाधि खुलती थी तो हमेशा माता पार्वती जाके प्रणाम करती थी। तुम भी सुन लो, तुम तो खैर रोज प्रणाम करती होगी। जब पति सवेरे सवेरे उठे और उठ करके जब तुम्हें पहले पहले पतिदेव के दर्शन हो, एकदम उनके चरण छूनी चाहिए, चरण छू करके अपने मस्तक में लगानी चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति परमेश्वर है। जैसे शिष्य के लिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, ऐसे पत्नी के लिए पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वर है। ये जनानी बिगड़ पड़ी महाराज, मोटल नए जमाने की, व्यास जी क्या कथा करते हो, कहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और कहाँ पति? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकता है? मैंने कहा बहन जी गुस्सा क्यों होती हो, पढ़ी लिखी हो? हाँ, मैं संस्कृत से मैंने पीएचडी किया। अच्छा, पीएचडी भी हो गया? हाँ। मैंने कहा तुम्हें तो ये ज्ञान होगा कि ब्रह्मा जी क्या काम करते हैं। क्या बात करते हो महाराज, कितनी पढ़ी लिखी मैं, मुझे ये ज्ञान नहीं, इसको तो बच्चा भी जानता है। बताओ कि ब्रह्मा जी सृष्टि पैदा करते हैं। मैंने कहा बहन जी तुम्हारी शादी हो गई? हाँ शादी क्या, मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां, 4 बच्चों की माँ हूँ। तो मैंने कहा बहन जी बुरा मत मानना, मैं खड़ा आदमी हूँ, सत्य बताओ कि शादी से पहले बाल बच्चे पैदा हो गए थे? महाराज क्या बात करते हैं आप, व्यास होकर के शादी से पहले कैसे हो जाते? तो मैंने कहा जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो शादी से पहले जब बच्चे नहीं हुए, जब तुम्हारी शादी में तभी बाल बच्चे पैदा हुए, तो बहन जी मैंने कोई गाली दी तुमको?
तो जिसमें तुम्हें अपने पति के द्वारा संतान की प्राप्ति होती है उस समय समझा करो मेरा पति साक्षात ब्रह्मा है। हाँ महाराज ये बात तो सच्ची है, क्षमा करना, मैं मेरा गुस्सा मान गई, मेरा स्वभाव थोड़ा खराब है, गुस्से में आ गई, आपको बुरा नहीं लगना ना, माफी मांगी। ठीक है शाबाश, पर चलो ब्रह्मा तो मान लिया, तो विष्णु कैसे माने? विष्णु के 4 हाथ हैं, शंकर गदा पद्म को धारण करता है, मेरे पति के जो 2 हाथ हैं, अरे हाथों से नहीं काम से बात करो। ब्रह्मा जी क्या क्या काम करते तुमने सच्ची बताया, अच्छी पीएचडी की है तुमने, तो विष्णु भगवान क्या काम करते ये भी काम। अरे महाराज विष्णु की बात नहीं जानूंगी, भगवान विष्णु सारे संसार की पालना करते हैं, जितना हम लोग खाते पीते रहते सब व्यवस्था भगवान विष्णु की है। तो मैंने कहा एक बार बता बहन जी, ये जो कोठी बनी है बढ़िया 3 मंजिल, ये फर्नीचर लगा है, बड़ा लंबा चौड़ा टीवी लगा है, एसी गर्मी में ठंडा, ठंडे में गर्म एसी लगा है, ये तुमने लगा? नहीं महाराज जी, जब मेरी शादी भी थी ना तब तो कुछ भी नहीं था, मेरे ससुर जी बेचारे थोड़ा गरीब आदमी थे, तो मेरे पति जब नौकरी लगे तो ऑफिसर हैं, तो कोठी भी उन्होंने बनाई, फर्नीचर भी उन्होंने लगाया, और बात क्या करूं महाराज बताऊं, जब मैं जो वस्तु चाहिए मैं तो लिस्ट बना के देती हूँ, लेकिन ये मेरी साड़ी पुरानी हो गई, नहीं ले आना, 2 साड़ी लाना, मेरे पास जो है क्रीम पाउडर आदि पे सामान नहीं रहा, पूरा 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 सामान ले आना श्रृंगार का। ठीक है महाराज, लिस्ट लेके जब बेचारे जाते हैं तो रात को लावे, दिन में लावे, गाड़ी पर लावे, ठेले में लावे, चाहे कंधे पर लाए, सब काम भूल जाएंगे, पर मेरा जो लिस्ट का सामान है पूरा पूरा लाते हैं और कह देते देखने पे कमी तो नहीं रहेगी। मैंने कहा बहन जी, जब सब कुछ पति देव करते हैं, खाने का, पहनने का, रहने का, गोलगप्पे रोज तुमको नए नए खिलाते हैं, जाओ जो कहती हो तुम्हारे घर में बनवाते हैं, तो विष्णु नहीं तो क्या? हाँ तो महाराज जी ठीक है, माफ करना, मेरे से गलती हो गई, गुस्से में आ गई, ठीक है, आज से मैं पति को विष्णु मानूंगा यार, मतलब शाबाश, बहुत अच्छे असर पड़ गया तुमको कथा का। चलो ये ब्रह्मा भी मान लिया, विष्णु भी मान लिया, शंकर कैसे मानो? शंकर के तो बड़े बड़े बाल होते हैं, भस्मी लगाता है, नंद धड़क रहता है, कोई रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, खप्पर बांध करके खाता है। अरे बहन जी खप्पर खप्पर मत देखो, ये बात बताओ, 3 गुण है संसार में, एक सतोगुण है, एक तमोगुण है, एक रजोगुण है। सतोगुण में कौन है? सतोगुण में है भगवान विष्णु, रजोगुण में है ब्रह्मा जी, तमोगुण में भगवान शंकर का स्वरूप है। और जब आदमी को तमोगुण होता है उस समय वो शंकर का रूप होता है, उससे गुस्सा बहुत आता है, तो शंकर भगवान गुस्से भी जल्दी हो जाते हैं और खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो पति देव के सामने कोई ऐसी हरकत मत करना जो उनको गुस्सा आ जाए, और जिस समय पति को गुस्सा आ गया समझ लेना मेरा पति साक्षात शंकर भगवान, क्योंकि शंकर तमोगुणी, जब पति को गुस्सा कर बड़ी जोर से बोलता है, बड़ी जोर से डांटता है, और कल छोड़ जो बात हो गई सो हो गया, क्या तो बना दे, बस बस कृपा करो, गाली देने को तो खूब तैयार होते, चाय बना दे, भगवान ने तुम्हारे 2 हाथ दिए हैं, बनाओ और पियो, बनाओ और पियो, मेरा कोई ठेका ले रखा है, अब गुस्सा तो है नहीं, कहाँ चाय पत्ती, कहाँ दूध, कहाँ गया अंदर रसोई में, कांच के गिलास में दूध रखा, कांच की तस्ती ऊपर रखी, महाराज जब लगाया हाथ हिल गया, कांच का गिलास फूट गया, दूध भी गिर गया, तस्ती भी टूट गई, और बाहर घर वाले बैठी थी, कहते वाह वाह महाराज बड़ी सोनी चाय, चाय प्राण निकल गई थी चाय के बिना, पियो। पति कहता है पहले तू ये बता अपने लिए रखी कि नहीं, हल्ला मत करो, बड़ा प्यार दिखा रहे हो, गाली देने में खूब होती हो, देख नहीं रही है पति की तरफ, मुंह इधर ले थोड़ी सी देना, ज्यादा मत देना। पति ने आधा गिलास उसमें डाल दिया, वहां पर मैं बैठी, अंदर चली गई रसोई में, वहां पी रही, चल नहीं चढ़ाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, वर्षा हो रही है, भगवान क्या करूं, वर्षा बड़ी जोर की हो रही है, व्रत मेरा ले रखा है, शिव जी की पूजा जरूर करनी है, पानी जरूर चढ़ाना है, अब क्या करूं। इतने में पति को गुस्सा आ गया, पति को गुस्सा आ गया, क्या खड़ी है, 3 घंटा हो गया अब तक तूने सुनाया था, जब पति को गुस्सा आवे तो शंकर का रूप होता है, कभी वह पानी के तरह पति के ऊपर
ये महाराज भोलेनाथ हर महादेव, ऐसा नहीं कर देना माता, कहीं ऐसा कर दिया तो केसरी आंख खुल जाएगी। महाराज शंकर ने जब कहा और पार्वती का मर गई, पार्वती मर गई तो बोल कैसे रही है, बस बस बातें मत करो, बातें बनानी खूब आती। गुस्से में आई, सीढ़ी के गले में जो मुंड माला थी जोर से झले, ये किसकी खोपड़िया है, ये किसकी खोपड़िया बताए गले में डाले घूमते हो, बोल। हाँ पार्वती क्या हो गया तुझे, भांग तो नहीं खाई, भांग तो अपने आप मतलब मेरे बदले की भांग तो ही पी गई, बस बस ये बातें बनाना बहुत जानते हो। आज पता लगा खोपड़ियों पैलेस, बताओ पहले कौन है, किसकी है ये। शंकर तो शंकर है, शांत स्वभाव, गुस्सा नहीं है, भटक रही है, पर भोलेनाथ शांत है। पार्वती तेरे सिवाय मेरा संसार में कौन है, न कोई मेरा बाप, न कोई मेरा भाई, न कोई मेरी माँ, मेरा तो सब कुछ तू है, तेरे सिवा किसकी खोपड़ी हो सकती है। हाँ मैं जिंदी हूँ, मेरी खोपड़ी पहले ही आ गई। पार्वती जब जब तेरा जन्म होता है तो स्त्री बनती है और मेरे लिए बड़ी तपस्या करती है, और मैं तेरे पर खुश होकर तुझे अपने साथ में मिला करके तेरे को पत्नी बनाता हूँ। और जब तुम मर जाती है, इतना प्रेम मेरा तेरे से होता है, इतना प्यार होता है, जब तुम मर जाती है फिर तेरे बिना चैन नहीं पड़ता, तो मैं उसी समय उसको तो फूकना पड़ता ही है, तो खोपड़ी काट देता हूँ, उसको सुखा करके जब हड्डियां रह जाती है तो गले में माला पहन। अब तो रोने लगी, चरण गिरी महाराज, लोग कहते हैं आपका नाम लेने से पूछने का टाइम किसको मिलता, सारा घर का काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं आपके पास बैठते, ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं, पर मुझे इतने कुशल कहाँ, इसीलिए तेरा मोक्ष नहीं हुआ। बार बार संसार में जन्म लेती है, बार बार स्त्री बनती है, बार बार मेरी सेवा करती है पति के रूप में, मेरे को कभी कभी गुरु के रूप में नहीं भजा, पति के रूप में भजा, इसलिए मुक्ति कैसे होगी। कहीं मैं कथा सुनाने लगूं, ज्ञान गंगा बहाने लगूं, क्योंकि मैंने तो आंख बंद करके बहानी है गंगा, और कहीं तू सो गई तो क्या बात करते महाराज, आप ज्ञान गंगा प्रवाहित करोगे, मैं सो जाऊंगी, मेरी मुक्ति हो जाएगी, प्रभु आप बहाओ ज्ञान गंगा, मैं नहीं सोऊंगी, नहीं तो सो जाएगी। कईयों को जब कथा सुनने आते हैं घर में तो टाइम लगता नहीं, घर में आकर के नींद आने लगती, घर में नाती पोते परेशान करते हैं, कथा में आ जाते हैं, चलो यार घर में तो कम मगर सुनाई नहीं देते, चलो कथा में जाते हैं, 2 घंटा कथा में बैठेंगे, आराम से सो जाएंगे। जी फिर क्या हुआ, आगे की कथा सुनाओ। बिल्कुल पार्वती की आवाज में बोल रहा है। भगवान से चौथे दिन नींद आ गई थी, ये हुंगारा किसने दिया, और सुनाओ महाराज आगे किसने हुंगा। भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, ये अनधिकार चेष्टा कौन कर रहा है। कथा सुनने के भी नियम होते हैं, नियम से कथा सुननी चाहिए, मत्था टेकने के भी नियम होते हैं। हम तो सीधे सारे लोग हैं, जब भी कथा में आना हो हमेशा व्यास गद्दी के बाईं तरफ आकर के, पहले व्यास गद्दी पर ठाकुर जी विराजमान हैं, उनको प्रणाम करके तब यहाँ से बोल। चलते चलते कहाँ रह गया, काश्मीर द्वार आया, ऋषिकेश आया, देवप्रयाग आया, बद्रीनाथ पहुंचा तोता, त्रिशूल पीछे पीछे चला गया। ध्यान से सुना, बद्रीनाथ से आगे बढ़ गया तोता, भगवान शंकर ने देखा ये तो आगे ही जा रहा है। आगे वेद व्यास जी की पत्नी तो महाराज आंगन में बैठ करके श्रृंगार कर रही थी, शीशा रखा था और बाल मुंड कटोरी है, और मुंड कटोरी से जब चले ना मुंड कटोरी ना तो बिच्छू खुल गया। तो मुझे नहीं था पहले पता, एक दिन मैंने जब मेरे बाल बड़े बड़े थे ना तो मैं भी ऐसे मुंह खतरे में, ये त्रिशूल मुझे मार देगा, तो वेद व्यास जी की पत्नी के वो मुख के अंदर घुस गया, और घुस करके वो एक पुड़गा पर चली गई, और वो बेचारी घबरा के भीतर आ गई। वेद व्यास जी का महाराज एक तोता मेरे मुंह में गया और पेट में आ गया। आई कुछ नहीं, तेरे को वहम हो रहा है, तेरे को कुछ गलत फहमी होगी, तोता तेरे मुख में क्यों घुसेगा, मक्खी मुखी घुस गई होगी। नहीं महाराज जी तोता घुसा, चुप, जब हो गया तो हो गया, चुप। धीरे धीरे महाराज वो तोता बच्चे के रूप में भगवान शंकर वेद व्यास जी की पत्नी ने कहा, प्रभु
कुछ मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में बच्चा आ गया, मैं गर्भवती हो गई। वेद व्यास कहता है भगवान तो कितना दयालु है। जब वेद व्यास जी ने इस भागवत की रचना करी ना, उन्हें बड़ा आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, सोचने लगे मैंने भागवत जो बनाया है 17 पुराण बनाने के बाद जो शांति मुझे नहीं मिली, और नारद जी के कहने पर जब मैंने 18वां पुराण ये भागवत बनाया, मुझे आनंद आ गया। अब मैं चाहता है भगवान इस आनंद को सब में बांटूं। एक मेरा पुत्र पैदा हो जाता, मैं सबसे पहले उसको भागवत पढ़ाता। भगवान की महिमा गाने लगी पार्वती, मेरे व्यास जी की पत्नी रोने लगी। माँ के गर्भ से नहीं आ रहा है, 12 साल हो गए, इसको बता दो कि मेरी माया चला कुछ नहीं बिगाड़ेगी। भगवान कृष्ण ने कहा बेटा निकल जाओ बाहर, तुम्हारे माता जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम्हारे पिता बड़ी आशा लगाए बैठे हैं, बाहर निकलो। मैं वचन देता हूँ मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। बच्चा बाहर निकला, और बाहर निकल करके मेरे व्यास ने सोचा अब बढ़ गया काम। जैसे पत्थर लेकर के पहुंचे तो किसका पत्थर, किसकी रस्सी, एकदम से बच्चा माँ के गर्भ से निकलते ही 12-14 साल का नौजवान होके चल पड़ा। अरे व्यास जी का क्या हो गया, पैदा होती जंगल की ओर चल पड़ा। मेरे व्यास पीछे पीछे पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, जान लड़का जा रहा है, बाप पीछे से चिल्ला रहा है हे पुत्र ठहरो ठहरो। पुत्र पीछे नहीं देख रहा है। 5-7 कन्याएं एक तालाब में नंगी नहा रही थी, नंगी, एक भी वस्त्र नहीं था शरीर पर। उधर से नारद जी आ रहे थे, नारद जी को आता देख करके लड़कियों ने जल्दी जल्दी, उधर से व्यास जी का पुत्र आ रहा था, आगे आगे भागता हुआ, जल्दी जल्दी लड़कियों ने कपड़े पहन के और ऐसे सिर करके बैठ गई, शर्मिंदा हो गया। व्यास आया, बेटा जब तो मैं बूढ़ा तुम्हारे सामने से होके गुजरा, तब तो तुमको मुझे देख के शर्म नहीं आई, तब तो जब मेरा जवान बेटा तुम्हारे आगे से गुजरा तब तो तुमको शर्म नहीं आई। और जब मैं बूढ़ा तुम्हारे सामने से आया हूँ, तुमने कपड़े पहन करके एकदम से किनारे हो गए, बैठ के शर्मसार हो गई, जबकि मुझे आंखों से दिखता नहीं, जुनिया पड़ गई, सारे बाल मेरे सफेद हो गए। वाह बेटी वाह, धन्य है। देवियां हंसी का व्यास जी सुनो, तुम बूढ़े जरूर हो गए हो, तुम्हारे अंदर की वेद भावना नहीं गई। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नंगा है, ये कपड़ा पहने हुए है, ये बुढ़ा है, ये कहीं जाओ कल आना 4 बजे। कल के महाराज मुझे भी पता है, तो कैसे बैठे हो? कहा महाराज जी क्या करूं, बहुत परेशान हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ, जब घर में जाता हूँ घर वाले कहते पैसा तो है नहीं, लाओ ना, बरकत नहीं, बरकत नहीं आता, पैसा बहुत कमाता हूँ। आज पता लगा आपकी कथा में कि मैंने कभी घर वाले की पूजा नहीं करी। महाराज जी कृपा करो, पूजा का सामान दे दो। मैंने कहा गंगा जी की पूजा करनी है, सत्यनारायण की पूजा करनी है कि ना? आपने कहा ना कि जिस घर में घरवाली की पूजा होती है लक्ष्मी का वास होता है, मेरा लक्ष्मी का भंडार बन जाएगा। मैं बहुत दुखी हूँ महाराज, मैं सुखी हो जाऊंगा। मैं हंसा, मैंने कहा बेटा घरवाली की पूजा ये थोड़ी एक दीपक बाल कर जय घरवाली देवी, बड़ा शब्द बजाओ जय घरवाली। मूर्खानंद घरवाली की पूजा ये है, उसका सुख दुख देखो। कोई बात चीज तुमसे कहती है तो लाके दे दिया करो, कपड़ा मंगवावे तो खाने की बहुत इच्छा हो जाती है माता बहनों की, ना करो। तुम दुकान में रहते हो, नौकरी में रहते हो, आज कौन लगाएगा, रोने लगा। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, बड़े बड़े ऋषियों से पूछा, सचिन आत्मदेव जी तुमसे बड़े विद्वान हम थोड़ी हैं भाई। सोच रहे हो, डॉक्टरों के पास गया, दोनों की चेकिंग कराई, घर वाले भी ठीक, अपने आप भी ठीक, वो कभी बीमारी तो कोई है नहीं, समझ नहीं आ रही, तुम्हें तुम्हारा बाल बच्चा हो रहा है। जैसा आपने कहा कर दिया,
संतान गोपाल का 5 भी कर दिया, हरवंश पुराण भी कर दिया, फिर भी बाल बच्चा नहीं हुआ। पंडित जी क्या है, कोई कमी रह गई क्या? नहीं महाराज शेष जी, हमने तो बड़े विधि विधान से काम किया है, अब तुमने भी दक्षिणा में कोई कमी नहीं करी। समझ नहीं आ रही है तुम्हारा बाल बच्चा क्यों नहीं हुआ? अब वो समझ गया, न तो ब्राह्मणों के द्वारा होगा, न डॉक्टरों के द्वारा होगा, अब पे संत मिलेगा, उसके पैर छोड़ेंगे, बार बार उठाया। अरे उठो तो सही, नहीं उठा। दोनों हाथों से बाबा तगड़े से उठाया। अरे तो जो पंडित है, तेरा नाम आत्मदेव है? आत्मदेव है, पर बहुत दुखी हूँ, कोई बाल बच्चा। एक ब्राह्मण और विद्वान होकर के ऐसी बात कह रहा है कि संतान नहीं है घर में, बहुत दुखी हूँ, संतान से सुख नहीं मिलता। ध्यान देना, इस बात भूल जाना, सुख दुख अपने कर्मों का होता है। संतान तो एक रिश्ता है। राजा चित्रकेतु ने शादी न होने पर 1 लाख शादी, ऐसे जैसे तू कह रहा है बाबा राजा तेरे भाग में संतान नहीं है, सत्य जन्मा वदितवा पुत्रो, मुझे संतान का वरदान दो, मैं तो मैं प्राण घात करूंगा, क्या करूंगा अपनी ब्रह्मत्या लगेगी तुमको। नारद ने कहा ऐसा यदि ब्रह्म का भजन किया